रसूल अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के वास्ते जो इस कायनात का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। मुख्तसर अल्लाह की हम्द व सना के बाद लात दा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। मोहतरम सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब मुअज्जिन अज़ान देता है, जो अल्फाज मुअज्जिन कहता जाता है आपने पीछे पीछे वही बोलते जाना है। लेकिन जब हय्यल सलाह हय्यल फलाह है तो क्या पढ़ना है? ला हौला वला। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुअज्जिन पुकारता है तो हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मकाम पर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ने की तलकीन नहीं की। जो मुअज्जिन कहेगा वही हमने पीछे पीछे कहना। ये बड़ा है मसला है। जलसे भी सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं, लेकिन इन जगह पर, इस जगह पर इन अल्फाज का तयन नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी कि जब अजान में मुअज्जिन कहता है मोहम्मद रसूल, हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि नहीं कहते? अक्सर देखा आपने। इस जगह पर अल्लाह के नबी से पढ़ना साबित नहीं है। आपने जो मुअज्जिन कहेगा पीछे वही अल्फाज पढ़ने हैं। और हय्यल सलाह हय्यल फलाह पे जा कहना ला हौला वला कुव्वता। क्यों? इसकी तलीम अल्लाह के नबी ने दी है। इमाम नाफे रहमहुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास एक आदमी बैठा हुआ था, उसको छींक आई। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि ये जो अल्फाज आपने बोले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मैं भी ये कह सकता हूँ। ये अल्फाज मैं भी कह सकता हूँ। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है 3841 है। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें इसकी तालीम नहीं दी। जब छींक आएगी तो यही कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो अल्फाज बोले हैं उस आदमी ने, इमाम नाफे रहमहुल्लाह कहते हैं वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्फाज अच्छे थे, लेकिन इस मौका पर अल्लाह के नबी ने हमें यह तालीम नहीं दी। अल्फाज तो बड़े प्यारे हैं वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के नबी के ऊपर सलामती हो, सलाम हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसी वक्त उसकी पकड़ की है। अल्फाज अच्छे हैं लेकिन अल्लाह के नबी से ये अल्फाज साबित नहीं है। अब आओ सही इब्न खुज़ैमा ठाओ, जिल्द नंबर 1 ठाओ, हदीस नंबर 479 ठाओ। हमारी नमाजों का हाल क्या आज? अक्सर आपने भी देखा है, मैं भी देखता रहता हूँ। हम मस्जिद में आते हैं तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तकबीर तहरीमा कहते हैं तो हाथ बिल्कुल सीधे होते, हथेलियाँ ऐसे बिल्कुल सीधी होती, और ये हाथों की उंगलियां इसके अंदर खलाना होता, नॉर्मल होती बिल्कुल, लेकिन हथेलियाँ किधर होती? किबला की तरफ होती है, इस तरह। आप सही इब्न खुज़ैमा उठाओ, पढ़ी हो किधर लाइब्रेरी के अंदर। यानी सहाबी मुशाहदा कर रहे हैं अल्लाह के नबी की नमाज का। हमारा बेड़ा गर्क हो गया आज। हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ की थैलियां नीचे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे जाके खड़ा हो जाता है। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के नबी से चीजें साबित ही नहीं है। सही इब्न खुज़ैमा के अंदर सही सनद रिवायत मौजूद है कि जब कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहते, हाथ की हथेली बिल्कुल किबला की तरफ होती, और एक हदीस में यहां तक आता है कि ये हथेलियां किबला की तरफ वो अल्लाह को सजदा करती हैं। इतनी सुस्ती के साथ हम नमाज पढ़ते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान है, और एक ताबी की नमाज देख रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह की ताबी थे, साहबी नहीं थे। तो नमाज उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह पढ़ते थे,
अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तो साहबी रसूल थे, वो कहते थे लोगों अगर अल्लाह के नबी की नमाज देखनी है तो उमर बिन अब्दुल अजीज की देख लो। वो जो सीखा करते थे उसके ऊपर अमल करते थे। आज हम कौन कितने लोग जो ऐसा करते हैं जी? कौन एहतियात करता है? आते हैं खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े साहब इल्म भी कर रहे हैं। हाथ की थैलियां बिल्कुल किबला की तरफ हो, हजवा मन कबैये और कंधों के बराबर हो, हाथ की उंगलियां कंधों के बराबर हो, बिल्कुल इस तरह, और उंगलियां ना खुली हो ना बंद हो। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं जब अल्लाह के नबी रुकू में जाते तो आप हाथ की उंगलियों को खोल लेते, अपने घुटनों को मजबूती से थाम लेते। यहां पर नॉर्मल थी, और जब रुकू में गए घुटनों को पकड़ा तो हाथ की उंगलियां बिल्कुल खुल गई और मजबूती से थाम लिया। नमाज की बात कर रहा हूं मैं। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी सजदा में जाते हाथ की उंगलियां बिल्कुल बंद हो जाती और किबला की तरफ होती। ये उंगलियों की कफियत मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर नॉर्मल होती थी, जब घुटनों पे गई तो हाथ की उंगलियां खुल गई, जब सजदे में गए तो हाथ की उंगलियां बिल्कुल बंद हो गई। अब हम में से कितने लोग हैं जो इस वजह से परेशान होते हैं कि यार मेरी नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाए। 820 नंबर बुखारी की रिवायत है, सैयद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, वो नमाज पढ़ के फारग हुआ तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर तूने इसी तरह नमाज पढ़ी तो तेरी मौत सलाम पर नहीं आएगी। वजह क्या थी कि वो आदमी रुकू और सजदा ठीक नहीं कर रहा था। वो आदमी रुकू और सजदा ठीक नहीं कर रहा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर तुझे इसी तरह मौत आई तो सलाम पर मरोगे नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाद में हम कहते हैं जी 5 टाइम नमाज पढ़ते दुआ कबूल नहीं होती। पहले अपनी गलतियां तो ठीक करो। आप मस्जिद में आते हो सीखो, आप सीखो मस्जिद में आकर। हमारे कुछ दोस्त मस्जिद में आके ऐसे सोते हैं पूरी रात इबादत में गुजार दी है, जो जुम्मा थोड़ा बहुत होता है वो सोते गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कारी साहब ने आप साहब ने लामा साहब ने क्या फरमाया। ये मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है ज़्यादातर। मेरा ये मौजू नहीं था, मेरा मौजू ज़कात में वही हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन ये चंद बातें ज़िम्नन बीच में आ गई हैं कि हमें नमाज जब पढ़नी है तो एहतियात से पढ़नी चाहिए कि जो हम सजदा रुकू कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए। वो मस्जिद में आते किस लिए हैं? अबू दाऊद के अंदर 559 नंबर हदीस है 559। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कायनात के मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आदमी घर से वज़ू करता है मस्जिद की तरफ चलता है, बड़ी मशहूर रिवायत है, उलमा करम अक्सर पढ़ते हैं लेकिन अक्सरियत के इसके ऊपर भी अमल नहीं है कि जब वो आदमी घर से इस नीयत से वज़ू करता है, घर के अंदर पहले मसवाक करता है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता है, फिर वज़ू करता है। जब आदमी घर में वज़ू करता है तो घर वालों को पता नहीं चलता कि वो नमाज का वक़्त हो गया। अक्सर आपने देखा है कि मर्द मस्जिद में आएंगे, घर में जाके पूछेंगे भाई नमाज पढ़ी, वो कहेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चला। जब नबी की हदीस के ऊपर अमल करते हुए घर में वज़ू करेंगे, बीवी को पता चलेगा, बहन को पता चलेगा, माँ को पता चलेगा, बेटी को पता चलेगा कि नमाज का वक़्त हो गया। हमने वो भी सुनना छोड़ी हुई है। और फिर कहते हैं जब आदमी चलता है एक कदम उठाता है तो अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद करता है, जो आदमी घर से वज़ू करके आता है। और जब दूसरा कदम उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी एक बुराई को मिटा देते हैं। और चलते चलते आदमी मस्जिद में आता है, और जो ही अंदर मस्जिद में दाखिल होता है, हदीस के लफाज हैं कि भागना नहीं, जिस चाल से घर से चल के आ रहे हो उसी चाल से चलते 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 आके मस्जिद में शामिल हो जाए जमात में। हमारे कुछ भाई क्या करते, देखा ना मस्जिद उधर खड़े हैं बाहर, तो कारी साहब रुकू में जाने लगे, भागना शुरू कर देते हैं। ये भी हदीस के खिलाफ है। जो चाल अब चलते चलते घर से आए हैं उसी चाल से चलते चलते आपने मस्जिद में आना है, नमाज में शामिल होना है, जमात में शामिल हो जाना है। अगर कोई रकअत चली भी जाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस का मफहूम मौजूद है, उसको पूरी जमात का सवाब मिलेगा। हम अपने ज़हन के मुताबिक चलते हैं, नबी की हदीस के मुताबिक नहीं चलते।
आज तो ऐसा ग्रोह भी पैदा हो चुका है, नबी की हदीस की बातें करो तो उनके चेहरों का रंग बदल जाता है। ऐसे ग्रोह भी पैदा हो चुके हैं। और जेलम के अंदर एक फितना बैठा हुआ है, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, जिसने लोगों के दिलों के अंदर सहाबा कराम के बारे में बहुत से अशकाल पैदा किए हैं। मनगढ़ंत रवायात को लेके आया वो, और सही रवायात से मतलब की बातें कशीद किया वो। और हमारा पढ़ा लिखा तबका, बिलखसूस कई अहले हदीस तालिब इल्म उसके शिकंजे में आए हुए हैं। उनकी नज़रों में भी हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल नहीं है। और मैं 2 साल से हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया। और 1400 से ज़्यादा सफ़ात की मैंने किताब लिख के दी कि ये लो तराज़ात का जवाब। आज बहुत कम मस्जिदें हैं। 2 साल से ज़्यादा मैंने तहकीक की है कि पूरे डस्का शहर में 40 मसाजिद हैं, और सिर्फ एक आदमी ने शान हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला में जुमा पढ़ाया, बस एक मस्जिद में। हम इन चीज़ों को टच ही नहीं करते, हम दिफा ही नहीं करते। और हमारा जहाँ तक हमारी ज़ात का मसला है, अगर मेरे ऊपर कोई आदमी झूठ बोलेगा तो मैं कहता भाई फैसला तो अभी होगा। मेरे ऊपर तुमने झूठ बांधा क्यों, इसकी दलील पेश करो। तो क्या ये सहाबा कराम की ज़ात है कि जो चाहे आदमी बोलता जाए, हम बर्दाश्त करें उसको? मां मुस्लिम रहमतुल्लाह ने मुस्लिम शरीफ के अंदर 92 हदीसें नकल की हैं। कितनी की हैं? 92 हदीसें नकल की हैं। उन हदीसों का मफहूम क्या है? ला तकज़िबू अलैया, और लोगों मेरी तरफ झूठ मंसूब मत करना। अगर मेरी तरफ किसी ने झूठ मंसूब किया हुआ, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और दूसरी हदीस का क्या मफहूम है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। जब आपके सामने कोई मसला आता है ना, तहकीक किया करो। सूरत हुजरात आयत नंबर 6 में क्या अल्लाह ने मुखातब किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या कहा? ए ईमान वालो, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास को फासिक को झूठा खबर लेके आता है, उसकी तहकीक करो। ये कुरान कह रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है कि जो बात आपके सामने आ जाए उसकी तहकीक करो। ये ना समझो फलाना लामा साहब आ गए, वो मसला बयान करके चले गए। नहीं नहीं, आपका हक बनता है उसकी तहकीक करना, उसकी दलील तलब करना। ये कुरान कहता है मोमनों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। और ईमान वाले इतने सुस्त हो चुके हैं और बातिल इतना गर्म है कि आप सोच ही नहीं सकते। बहुत कम हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला दिफा के ऊपर गुफ्तगू होती है, बहुत कम होती है। हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बदनाम करने के लिए, बनु उमैया को बदनाम करने के लिए रवायात को गढ़ा गया है। बहुत मशहूर मरूफ रवायात आपने सुनी है, लेकिन वो रवायात झूठी हैं, मन गढ़त हैं। आपने एक रवायत सुनी होगी, ये भी बनु उमैया को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई थी कि अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप थे। अभी हालत कुफर में थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो बेटी की मोहब्बत ने जोश मारा कि मैं अपनी बेटी को मदीनातुल मुनव्वरा में मिलने जाऊं, जो अल्लाह के नबी की बीवी बन चुकी थी, उम्मुल मोमिनीन बन चुकी थी, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो यार लोगों ने रिवायत गढ़ी, ये जो राफजी अल्लाह की कसम कट्टर साहबा कराम के दुश्मन है, कोई मौका जाया नहीं जाने देते कि साहबा कराम की जात को निशाना बनाते हैं ये लोग। और कहते हैं अबू सुफियान जब मक्का से मदीनातुल मुनव्वरा में गए, दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, बेटी ने दरवाजा खोला और बिस्तर के ऊपर बैठने लगे। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भाग कर जाकर बाप के नीचे से बिस्तर को खींच लिया। तो पूछा बेटी क्या वजह है, आपने बिस्तर को खींचा है? तो बेटी ने कहा आप हालत कुफर में है, ये बिस्तरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आप इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। वो राफजी क्या कहता है, वो सहाबा का दुश्मन क्या कहता है? वो कहता है हमने तो मां उसको माना था और जिसने बाप के नीचे से बिस्तर खींच लिया था। वो काली जुबान वाला ये बात कहता है।
लेकिन अल्लाह मुहद्दिसीन की कब्रों पर करोड़ों रहमतों की बारिश फरमाए। वो क्या कहते हैं कि इस रवायत को गढ़ने वाला मोहम्मद बिन उमर अल वाक़ी था, वो कज़्ज़ाब रावी था। ये वाकया झूठा है, मन करते हैं। ये वाकया सही भी नहीं है, ये वाकई मन करते। सिर्फ हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के बाप को बदनाम करने के लिए ये रवायत गढ़ी गई। फिर हमारे मिंबरों के ऊपर से बयान हुई, जलसों के अंदर बयान हुई। क्यों जी बुजुर्गों, सही बात है गलत बात है? कईयों ने सुनी है ये रवायत। ये झूठा वाकया है जो बनु उमैया को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया था। फिर राफसी ने यहां तक नहीं किया, इससे आगे भी चला है। एक और वाकया गढ़ा कि बाप को बदनाम करने के लिए बिस्तर वाली रवायत कर दी, और फिर माँ को बदनाम करने के लिए हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजा चबाने वाली रवायत को कर दिया। आपने ये रवायत भी सुनी होगी कि 3 हिजरी को जंग उहद होती है। हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग के अंदर शहीद होते हैं 3 हिजरी को। कब? 3 हिजरी को। सीरत इब्ने हिशाम में मोहम्मद बिन इसहाक ने इस वाकया को नकल किया और उसने उसके अंदर सनद बयान की है। मोहम्मद बिन इसहाक क्या कहते हैं, हद्दसना सालेह बिन किसान, कि ये जो बात मैं अब लिखने लगा ये मुझे सालेह बिन किसान ने बतलाई है। और मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि ये जो वाकया बयान किया जाता है कि हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जंग उहद में मुसला किया गया, सीना चाक किया गया, कलेजा निकाला गया, दिल निकाला गया, और हजरत मीर मुआविया की माँ जो हिंद बिनते उतबा थी, और ये हिंदा के नाम से मशहूर हुई है, इसने मुंह में डालकर चबाया था। ये वाकया आपने सुना होगा। लेकिन मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि ये वाकया सनद के लिहाज से साबित ही नहीं है। क्यों? कि सालेह बिन किसान जिसने इस वाकया को बयान किया है, 3 हिजरी को वाकया पेश आता है, और ये आदमी सन 73 हिजरी को पैदा होता है। कब पैदा होता है? एक आदमी वाकया के 70 साल बाद पैदा हो रहा है। मुझे आप बताओ ये वाकया सही कहां से हो गया? ये वाकया सनद के लिहाज से साबित ही नहीं है, लेकिन गढ़ा इसलिए गया कि बनु उमैया में से हजरत मीर मुआविया के खानदान, उसको बदनाम किया जाए। आपको इल्म है? आपके इल्म में नहीं बात ये। अगर कोई आदमी कहता है वो कौन सा घराना था जिसके अफराद सबसे ज्यादा सहाबी थे, आपके में किसी को इल्म है? हजरत मीर मुआविया का एक वाहिद खानदान था मदीना तो मुनव्वरा के अंदर जिसके घराने के 9 आदमी सहाबी रसूल थे। और इस दौर के अंदर हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सबसे ज्यादा उंगली उठाई गई है, सबसे ज्यादा। एक रवायत मिलती है 2812 2812 कि हजरत अम्मार बिन यासर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। जाओ जेल में देखो जाके, मोटरसाइकिलों के पीछे, गाड़ियों के पीछे लिखा है 2812। रवायत इतनी है सिर्फ कि अम्मार बिन यासर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और अम्मार बिन यासर उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे, वो उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। रवायत खत्म हो जाती है। इससे साबित नहीं होता। साबित तब होगा जब हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह तआला का कातिल साबित किया जाएगा। जब कातिल सही सनद से साबित होगा तो फिर पता करेंगे इसका किस गिरोह से तल्लुक था। ये बात सही है गलत है? तो यार लोगों ने हजरत अबू अल-गादिया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में लोगों के अंदर ये बात फैला दी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने कि हजरत अबू अल-गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया था, और हजरत अबू अल-गादिया का तल्लुक हजरत मीर मुआविया के गिरोह से था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए ये हजरत मीर मुआविया का गिरोह बागी साबित हो गया। हमने चैलेंज किया अल्लाह की कसम, अगर हजरत अबू अल-गादिया सही सन से साबित करो, मुंह मांगा नाम मैं देने को तैयार हूं। क्यों? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह क्या कहते हैं? था मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 मुकदमा निकालो, रवायत नंबर 32 निकालो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह क्या कहते हैं? सिक्का मुहद्दिस गुजरे हैं। वो क्या कहते हैं? अल इस्नादु मिनद्दीन,
कोई हदीस की जो सनद है वो दीन में से है। लौला असनादु, अगर ये हदीस की सनद ना होती, फकाला मनशा, और जिसका जो चिया था वही कहता रहता। जब कोई वाकया बयान किया जाता है तो उसकी जो सेहत है ना, उसकी जो वो उसकी सनद के ऊपर है। वाकया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एक सनद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंचती, वो वाकया नाकाबिले बयान भी है, नाकाबिले उसको बयान भी नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी रवायतें गढ़ी गई हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। वो जालिम क्या कहता है कि 60 सालों तक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली के ऊपर लानत करवाई है। कितने सालों तक? 60 सालों तक। ये मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर कहते हैं। हमने कहा अगर 60 सालों तक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर लानत करवाई है, तो एक रवायत का मुतालबा सिर्फ एक रवायत लेके आ जाओ, एक रवायत लेके आ जाओ कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर लानत करवाई हो। आप मुझे बताओ, जब खानदानों की दुश्मनी हो तो क्या आपस में रिश्ते लिए दिए जाते हैं? लिए जाते हैं। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला 60 सालों तक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला पर लानत करवाई है, अहले बैत के ऊपर जुल्म और ज्यादती की है, तो फिर हम पूछने का हक रखते हैं। इतनी दुश्मनी थी तो फिर ये बताओ, हम पूछेंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। ये नफीसा बिनते उबैदुल्लाह कौन थी? इतनी दुश्मनी थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 सालों तक अहले बैत को बतानो तशनी करते, जुल्म ज्यादती करते रहे, तो फिर हम ये पूछने का हक रखते हैं कि ये बताओ ये नफीसा बिनते उबैदुल्लाह कौन थी? इसकी शादी अब्दुल्ला बिन खालिद से होती है। ये अब्दुल्ला बिन खालिद कौन था? हजरत अली का बेटा अब्बास अलमदार था, नाम सुना होगा आपने। हजरत अली का बेटा अब्बास अलमदार था और अब्बास अलमदार का बेटा उबैदुल्ला था, और उबैदुल्ला की बेटी नफीसा थी। ये नफीसा हजरत अली की पड़पोती है और शादी होती है अब्दुल्ला बिन खालिद से। ये अब्दुल्ला बिन खालिद कौन था? हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद था, और यजीद का बेटा खालिद था, और खालिद का बेटा अब्दुल्ला था। ये अब्दुल्ला हजरत अमीर मुआविया का पड़पोता है और नफीसा हजरत अली की पड़पोती है। दोनों की शादी होती है। हवाला मेरे जुम्मे। अगर इतनी दुश्मनी हो तो फिर शादियां नहीं होती, होइयां भी टुट जांदियां ने। क्यों बुजुर्गों, गल सही है गलत है? ये सहाबा के दुश्मन ऐसी जो बातें ना हवामुन नास के अंदर बयान करते हैं, सहाबा के दुश्मन है। और हम वीडियो क्लिप देखते हैं, असल किताबों की तरफ जाते ही नहीं है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कायनात के इमाम फरमाते हैं, उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिया थी। 2924 नंबर रवायत है बुखारी की, और ये इमाम बुखारी 11 मरतबा इस रवायत को बुखारी शरीफ के अंदर लेके आए हैं। 11 मरतबा लेके आए हैं। वो कहती हैं, अल्लाह के नबी मेरे पास सोए हुए थे, मुस्कुराते हुए उठे, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर पेश किए गए हैं। ख्वाब दे, नबी का ख्वाब वही होता है, याद रखें ये बात। मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर पेश किए गए हैं, और मेरी उम्मत का पहला लश्कर होगा जो समुद्री जहाद करेगा। कद ओ जब कि जो समुद्री जहाद करेंगे, इन लोगों ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया, अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। कायनात के मां फरमाते 11 मरतबा बुखारी में रवायत आई है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर होगा, पहला लश्कर होगा जो समुद्री जहाद करेगा, और जो समुद्री जहाद करेंगे इन लोगों ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। अब हम पूछते हैं ये लश्कर कब तैयार हुआ था, और ये जो लश्कर तैयार हुआ था इसकी क़यादत किसने की थी? था फतहुल बारी,
इब्ने हजर की, जिल्द नंबर 6 उठाओ, सफ़ा नंबर 112 निकालो। वो कहते हैं जिस लश्कर की बिशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, वो लश्कर 28 हिजरी को तैयार हुआ था। कब हुआ था तैयार? और 28 हिजरी में किसका दौर खिलाफा था? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। दौर खिलाफत किसका है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। मदीनातुल मुनव्वरा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर क्या मिसाल है, ये मसला कोशिश करूंगा आपकी समझ में आ जाए। कितनी उम्र है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की? 28 हिजरी में क्या साल, और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। हजरत हसन की उम्र 24 साल है 28 हिजरी को, और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। हजरत हुसैन की उम्र 24 साल है, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं 28 हिजरी को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला की उम्र 46 साल है, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद है 28 हिजरी को। चचा अब्बास 82 साल उम्र उनकी, और मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला, अंस बिन मालिक, जलीलुल कदर सहाबा किराम 28 हिजरी को मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे। और ये इस्लामी लश्कर तैयार होता है, ये इस्लामी लश्कर तैयार होता है, समुंदर का सफर करता है। कार साहब रही पूछा था ना फिर कि ये जौन सा लश्कर तैयार हुआ था, इसकी क़यादत किसने की थी? हम पूछेंगे, ये सवाल करेंगे, जवाब देना पड़ेगा कि 28 हिजरी को जो लश्कर तैयार हुआ था और इसकी क़यादत किसने की थी? इस उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो सबसे पहला बहरी बेड़ा और तैयार हुआ था, वो किसने किया था? कब्रस के ऊपर, जिसको साइप्रस कहते हैं, उसके ऊपर सबसे पहला हमला और किसने किया था? और याद रखो कि जिस लश्कर के बारे में कायनात के मामले पशीन गोई की थी कि यह वो लश्कर होगा जिनके ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है, इस जन्नत लश्कर की क़यादत हजरत अमीर मुआविया ने की थी। और सबसे पहले जो बहरी बेड़ा और तैयार हुआ था, हजरत अमीर मुआविया ने तैयार किया था। और सबसे पहले जिस आदमी ने समुद्र के अंदर अपनी फौजों को सवार किया था, वो हजरत अमीर मुआविया थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और तुम कहते हो कि हजरत अमीर मुआविया का ईमान साबित करो। हमने कहा सामने बैठो, अगर हजरत अमीर मुआविया का ईमान साबित ना कर सकूं, अल्लाह की कसम मसलक अहले हदीस ही छोड़ दूंगा। आंखें खोलो, आखिर एक दिन मौत है, महशर का मैदान लगा होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह सवाल कर सकता है, अल्लाह जो चाहे सवाल कर सकता है, उसको को पूछने वाला और नहीं है, अल्लाह पूछेगा। और जब मेरे सहाबी की तरफ उंगलें उठी थी, आप कहां थे? जब मेरे सहाबी की तरफ उंगलियां उठी थी, आप किधर थे? पिछले दिनों मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर कहता है, एक ऊंट गुजर रहा था तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस ऊंट की मुहार पकड़ने वाला, इसके ऊपर बैठने वाला और इसको पीछे से हाँकने वाला, तीनों पर अल्लाह की लानत है। मुझे वो क्लिप दिया गया, मैंने आगे से जवाब दिया, और जालिम, मैंने पहले भी कहा, फिर कहने लगा हूं, अल्लाह ताला मुहद्दिसीन की कब्रों पर अपनी रहमतों की बरसात बरसाए, जिन्होंने एक एक हदीस नकल की है। मैंने मिर्जा जेलवी से कहा, सामने बैठकर बात करो, यह निसाबुल अशराफ की रिवायत है, और मुहद्दिसीन कहते हैं इसके अंदर एक रावी सईद बिन सकन है, वो झूठा रावी है, वो कज़्ज़ाब रावी है, वो सहाबा इकराम का वो दुश्मन था, उनकी दुश्मनी में यह रिवायतों को कड़ा करता था।
रवायतों को वो गड़ा करता था। ये रवायतों को बयान करता है, लेकिन आगे और पीछे का टोटा मां का दूध समझकर हजम कर जाता है। हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी हैं, कातिब वही थे। मैंने यह भी चैलेंज किया था कि ज़ख़ीरा हदीस में से कोई एक रवायत निकाल कर लेके आ जो तेरे सूलों के मुताबिक जिसकी सनद और ठीक हो। हजरत मीर मुआविया ने अपनी जुबान अक़दस से किसी एक सहाबी को और गाली दी हो, किसी एक सहाबी के बारे में और ताड़ किया हो, जो नाम तुम मांगोगे अल्लाह की कसम मैं देने को तैयार हूं। उनसे ऐसी को बात साबित नहीं है। अगर बात साबित होती, इमाम इब्न अबी रुबा की किताब उठाओ, किताब अल तबकात, उसका सफ़ा नंबर 41 से निकालो। मेरी माँ, आपकी माँ, मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं? और जालिम तुम्हें आज पता चला, जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी उसको पता ही नहीं चला। अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं कि फितरों के दिनों में, फितने के दिनों में मैं मुशाहदा करती रही, मैं देखती रही, गौर सुनना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला क्या कहती है हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में? कहती है फितनों के दिनों में मैं गौर करती रही, मैं मुशाहदा करती रही, और फिर मैं तमन्ना करने लगी अल्लाह मेरी उम्र भी मुआविया को लगा दे। अगर ये माशा का कौल साबित ना हो, अल्लाह की कसम तुम्हारे हाथ मेरा गिरबा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती है अल्लाह मेरी उम्र भी मुआविया को लगा दे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका मकाम तो देखो सहाबा कराम के अंदर। तुम्हें आज 15वीं सदवी पर तो पता चला कि मनगढ़ंत रवायतें बयान करते हो और सही रवायात में से मतलब की बात कशीद करके वामल नास के अंदर फैलाते हो। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए।